नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2026 की। एक ऐसा दिन जिसकी दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक कहानी जो सुर्खियों में छाई हुई थी और दूसरी जो चुपचाप भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल रही थी। 1 अप्रैल 2026 नए फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन। और क्या शुरुआत हुई। इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स इंडेक्स ने एक जबरदस्त छलांग लगाई, जैसे आसमान छू लिया हो। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी, इसे कहते हैं एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग। मतलब बाजार पिछले दिन के मुकाबले सीधा बहुत ऊपर खुला और इसने ना सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। तो आखिर इतनी जबरदस्त तेजी, इतना ऑप्टिमिज्म आया कहाँ से? इसका जवाब हमें भारत में नहीं बल्कि भारत की सीमाओं से बहुत दूर मिलता है। असल में ये रैली सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, ये तो एक ग्लोबल लहर थी। एशिया, यूरोप, अमेरिका, दुनिया भर के बाजारे हरे निशान में थे, काफी ऊपर ट्रेड कर रहे थे। और इस पूरी तेजी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद। ये उम्मीद जगी दुनिया के बड़े नेताओं की कुछ टिप्पणियों से। जैसा कि इस बयान से साफ है, ऐसी खबरों ने मार्केट के सेंटिमेंट को फौरन पॉजिटिव बना दिया। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स का फाइनेंस की दुनिया से कितना सीधा कनेक्शन है। इस पॉजिटिव माहौल का पहला इशारा तो हमें बहुत पहले ही मिल गया था, एक खास इंडिकेटर से, जिसका नाम है गिफ्ट निफ्टी। ये इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत ही जरूरी संकेतक है। अब देखिए, गिफ्ट निफ्टी दिन में करीब 21 घंटे ट्रेड होता है, और वो भी अमेरिकी डॉलर में। इसी वजह से ये एक तरह का प्राइस डिस्कवरी इंजन बन जाता है। मतलब मुंबई में बाजार खुलने से घंटों पहले ही दुनिया भर की खबरों का असर इस पर दिखने लगता है। तो मार्केट का ये जबरदस्त उछाल दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन तो बन गया, पर क्या यही उस दिन की असली कहानी थी? क्योंकि ठीक इसी वक्त पर्दे के पीछे एक और बहुत बड़ा और गहरा बदलाव हो रहा था। और वो गहरा बदलाव था नियमों का। 1 अप्रैल से भारत के टैक्स और फाइनेंशियल नियमों की पूरी किताब ही बदल दी गई। एक बहुत बड़ा फेरबदल लागू हो गया। सोचिए, दशकों से जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 चला आ रहा था, उसे पूरी तरह से एक नए और आसान कानून से बदल दिया गया। इसका मकसद था कंप्लायंस को आसान बनाना, सिस्टम में ज्यादा क्लैरिटी लाना। और ये देखिए, सबसे बड़े बदलावों में से एक, अब तक जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंफ्यूज करने वाला सिस्टम था, उसे खत्म करके एक सिंगल सीधा साधा टैक्स ईयर बना दिया गया। एक और बड़ा बदलाव है जो सीधे सीधे इन्वेस्टर्स पर असर डालता है। अब जब कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदती है, जिसे बायबैक कहते हैं, तो उससे होने वाले मुनाफे को कैपिटल गेन्स माना जाएगा। पहले इसे डिविडेंड जैसा माना जाता था। मतलब अब शेयर होल्डर्स के लिए टैक्स कैलकुलेट करने का पूरा तरीका ही बदल गया है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब नए नियमों का हमारी जेब पर, हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर आखिर असर क्या पड़ेगा? चलिए इसी को समझते हैं। जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। जाहिर है, इससे ट्रेडिंग की कॉस्ट सीधे सीधे बढ़ जाएगी। हालांकि परिवारों के लिए कुछ राहत की खबर भी थी। बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल के खर्च के लिए जो अलाउंस मिलता है, उसे बढ़ती महंगाई को देखते हुए काफी बढ़ा दिया गया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा बदलाव आया। अब कंपनियों को ब्रोकरेज कर एसटीटी जैसे खर्चों को अलग से साफ साफ बताना होगा। इससे ये समझना आसान हो जाएगा कि हमारा पैसा असल में जा कहाँ रहा है। और इन बड़े बदलावों के अलावा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे बदलाव आए, जैसे बैंकिंग, ट्रैवल और डिजिटल पेमेंट्स में। तो जब हम इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि 1 अप्रैल असल में एक दिन में दो अलग अलग कहानियां कह रहा था। एक तरफ थी बाजार की तेजी, शोर शराबे वाली, एक शॉर्ट टर्म कहानी जो हजारों मील दूर हो रही घटनाओं का नतीजा थी। और दूसरी तरफ थी उन नए नियमों की खामोश कहानी, एक ऐसा बदलाव जो आने वाले कई सालों तक भारत में करोड़ों लोगों के पैसे, टैक्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसलों पर असर डालने वाला है। इससे सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि बड़ी वित्तीय खबरें सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले हरे या लाल नंबर नहीं होते। खबर उन नियमों के बारे में भी होती है जिनके दायरे में ये नंबर काम करते हैं, क्योंकि असल में यही नियम इकोनॉमी की लंबी कहानी लिखते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, जानकारी का तो सैलाब है,
ऐसे में उन खबरों में फ़र्क कैसे करें जो बस आज की सनसनी है और उन बदलावों में जो सच में मायने रखते हैं? शायद इसी सवाल का जवाब हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करेगा।